हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद द्वारा जो कक्षा 11 के लिए हिंदी खंड का काव्य भाग है और उसका पाठ 3 विनय वात्सल्य और भ्रमर गीत कविवर संत सूरदास जी द्वारा विरचित है। इसके पहले का जो क्लास आपने अटेंड की उसमें भाग 1 के अंतर्गत सूरदास जी का जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय और उनकी काव्यगत विशेषताओं का आपने अध्ययन किया था। दूसरे पार्ट में आपने सूरदास जी का जो विनय वात्सल्य सेकंड क्लास में आपने अध्ययन कर लिया है और आज हम आपको लेकर चलेंगे भ्रमर गीत पे। ये भ्रमर गीत पर सूरदास जी ने गोपिकाओं का और श्री कृष्ण का जो पारस्परिक प्रेम है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण एक अनुपम इसमें श्रृंगार रस का आनंद है। तो आइए बड़ी प्रसन्नता के साथ और हर्षोल्लास के साथ किस प्रकार से इस श्रृंगार रस से ओतप्रोत ऐसी रचनाओं का वर्णन सूरदास जी ने इन भ्रमर गीत में किया है। तो आइए भ्रमर गीत का हम आप लोग अध्ययन करते हैं और ये परीक्षा के लिए देखिएगा, इसका जो प्रत्येक पार्ट जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें जो काव्य सौंदर्य आपको बताए जाते हैं वो टीटी है, सुपर टेट है और सी टेट है, उनमें भी आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए रसछंद अलंकार कभी कभी इससे पूछ लिए जाते हैं, तो उन रसछंद का अलंकार और अलंकार और उनका गुण और शब्द शक्ति या रीत कौन सी शैली है, ये इनके बारे में हम विस्तार से आपको बताते चलते हैं और बहुत ध्यान से इसको सुनना है, समझना है। जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हम पुनः आपको बताएंगे, आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। इसलिए उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास चलकर ज्ञान प्राप्त करो, तभी हम आप सभी का कल्याण होगा। तो आइए इसी अ, आप जैसे बोलते हैं, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माम विद्विषावहै। ये जो श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ यही होता है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हम दोनों की रक्षा करो, हम दोनों का पालन करो, गुरु और शिष्य का हम दोनों पराक्रमशाली हों, अर्थात हम सभी एक साथ मिलकर के उन्नति को प्राप्त करें और पुरुषार्थ को प्राप्त करें। साथ ही हम अध्ययन और अध्यापन में गुरु और शिष्य एक दूसरे से किसी भी प्रकार का बैर भाव न रखें। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी सद्भावना के साथ तो आइए शुरू करते हैं सूरदास जी के द्वारा विरचित ये भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में क्या बताया गया है, इसको हम आप लोगों को विशद रूप से आज आपको बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस भ्रमर गीत के अंतर्गत देखिए, तो आइए अब देखिएगा, ये आपको दिया गया भ्रमर गीत का है, पहला पद्य है और इस पहले पद्य के अंतर्गत आप देखेंगे किस प्रकार से सुंदर तरीके से यहाँ पर सूरदास जी ने यह गीत भ्रमर गीत गाते थे। उद्धव के बारे में किस प्रकार से श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं और उद्धव जी जब श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे हैं, अर्थात ये प्रस्तुत पद्यांश से किस प्रकार से उद्धव जी श्री कृष्ण जी के पास पहुँच करके और उद्धव गोपियों के ज्ञान को और योग का संदेश देने के लिए गए थे। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का और योग का संदेश देने के लिए गए थे, किंतु वे प्रेम और भक्ति के रंग में रंग करके मथुरा वापस आ गए हैं और उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति से कि ब्रज की क्या दशा है, उस दशा का वर्णन करते हुए उनको समझा रहे, उनको बता रहे हैं और माता यशोदा का समाचार भी उन्होंने श्री कृष्ण जी को दिया और समझाया। इस पर श्री कृष्ण को ब्रज की याद आ गई और जब ब्रज की याद आई श्री कृष्ण को तो बहुत ज़्यादा याद सताने लगी ब्रज की। तब श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से क्या कहते हैं उसको आप सुनेंगे। श्री कृष्ण जी उद्धव से क्या कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हम
हंस सुता की सुंदर कगरी, अर कुंजन की छाही। वै सुरे भी वै बक्ष दोहिनी, खरी के दुहावन जाही। अरे ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। ओधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, अनिगन भांति करी बहु लीला, जसोदानंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कही कही पछताही। कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अर्थात श्री कृष्ण भक्ति शाखा की जो मूर्धन्य कवि, श्री कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूरसागर से, कहाँ से, सूरसागर नामक महाकाव्य है, उस महाकाव्य के भ्रमर गीत शीर्षक से लिया उद्धृत है या लिया गया है। और इसके इस काव्यांश पट मतलब ये काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के भ्रमर गीत नामक पाठ में संग्रहित है। तो अब आप इसमें देखिए संदर्भ जैसे आप बनाते हैं, संदर्भ कई तरीके से आप लिखते हैं। हर व्यक्ति की एक संदर्भ लिखने का अलग अलग ढंग होता है। बहुत सरलतम भाषा में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता संत कवि सूरदास जी हैं। बिल्कुल सरलतम भाषा में आपको। इसके बाद आइए प्रसंग जानते हैं प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किस प्रकार से गोपियों को उद्धव जी गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए गए थे, किंतु वे स्वयं गोपियों के प्रेम और भक्ति के रंग में रंग करके वापस मथुरा आ गए हैं। और उस ब्रज की गलियों का, ब्रज की जो दशा है, उस स्थिति का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जी से बताते हैं कि माता यशोदा का समाचार भी उनको देते हैं। और जैसे ही माता यशोदा का भी समाचार दिया, राधिका जी का भी समाचार दिया, वैसे ही श्री कृष्ण जी के मन में ब्रज के प्रति एक प्रेम भाव और ब्रज की याद आ जाती है। और जैसे ही याद आने लगी तो इतना तीव्र याद सताने लगी कि बचपन की वो लीला उनको बार बार मन में कशोकने लगी। और वैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी से क्या कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है और मुझे ब्रज कभी भूलता नहीं है। बिसरता है मतलब भूलता नहीं। तो इसमें कुछ कठिन शब्द हैं उनको, जैसे बिसरत है, बिसरत माने होता है विस्मृत होता है, अर्थात भूलता नहीं है। और इसी के साथ देखिए हंस सुता है, हंस सुता कहा गया है यमुना नदी को। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर आई है तो इसको सुधारने की कोशिश की। यमुना नहीं, यमुना नदी है। इस यमुना नदी और कगरी माने होता है किराना, सुर भी माने गाय, और दोहिनी शब्द जो आता है, दोहिनी माने दूध की मटकी होती है। और खरा की उस स्थान को कहते हैं, गाय दोहने वाले स्थान को हम खरा की कहते हैं। सुरति माने स्मृति होता है, उमगत है अर्थात उमड़ता है, अनगन माने अनेकों प्रकार की, और निबाही माने निर्वाह किया है। ये इसका कुछ कठिन शब्द थे जिनका आपने शब्दार्थ जान लिया है। तो आइए अब इसकी हम व्याख्या करेंगे, किस प्रकार से इसकी व्याख्या की जाती है और उद्धव जी से श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, मैंने अनेकों प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास किया है, नाना प्रकार से मैंने ब्रज को भुलाने का प्रयास किया है, लेकिन ब्रज की मुझे किसी भी प्रकार से मुझे भूल नहीं पाता हूँ, अर्थात ब्रज की याद मुझे बार बार आती है। और यमुना नदी, हंस सुता माने होता है यमुना नदी के जो सुंदर किनारे थे, उन सुंदर किनारों पर कुंजों की अर्थात जो अलौकिक छांव है, कुंजन की अर्थात कुंजों की एक अलौकिक छांव थी। और वह सुर भी, वे गायें क्या थी वहाँ पर, नंद बाबा की जो गांव में रहते थे तो वहाँ पर सुंदर सुंदर गायें थीं और वे बच्छ दोहिनी।
अर्थात बछड़े थे, दूध पीते हुए गायों के सुंदर सुंदर बछड़े होते थे और बच्चे भी साथ में होते थे, बच्चे भी ग्वाल बाल। और इसके बाद दूध दुहने की जो दोहनी होती थी अर्थात मटकी होती थी, खरी की दुहावन चाहिए। हम लोग उस उन गायों को दुहने के लिए खरका नामक उस खरका अच्छा तो उस स्थान पर जाते थे जहाँ पर गायें दुही जाती थीं। गौशाला अर्थात गौशाला में गायों को दुहने के लिए जाने में मुझसे कोई भुला नहीं, अर्थात मैं भुला नहीं पाता हूँ या भुलाया नहीं जाता है। ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, अरे बचपन में जब हम अपने ग्वाल बालों से मिलकर के कोलाहल करते थे, शोर मचाते थे, चिल्लाते थे और एक दूसरे की बाह पकड़ पकड़ करके खूब नाचते थे। तो ये मथुरा, हे उद्धव जी, आज ये मथुरा नगरी नगरी जो है मणि और मुक्तों की, कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ महल हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे महल हैं और सोने की तरह ये चमचमाती हुई ये मथुरा नामक नगरी है। लेकिन और यहाँ पर मणि और मुक्ताहल से भरी हुई है। मणियों से स्वर्णिम नगरी है और यहाँ मणियों और मोतियों की कमी बिल्कुल नहीं है। किंतु जब मुझे उस बचपन की, उस ब्रज के गांव की याद आती है, जब सूरत यावत व सुखी, जब बचपन के उस सुख की और उस ब्रज के गांव की के बचपन में ग्वाल बालों के साथ खेलने का जब मुझे याद आती है तो मेरा मन उबड़ने, जिय उमगत मन तन नहीं, मेरे मन में हृदय में याद आते ही, सुखों की याद आते ही हृदय उबड़ने लगता है और मेरा मन व्याकुल हो जाता है। मेरा मन व्याकुल हो करके उद्वेलित होता है और परिणाम स्वरूप मेरे शरीर में स्पष्ट सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी उद्धव जी से क्या बताते हैं कि मुझे अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि अर्थात जी ओमगतम नहीं, अर्थात मैं अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि खो देता हूँ, अर्थात याद नहीं रह पाती है। ब्रज में रह करके मैंने अनेकों प्रकार की, देखिए उद्धव जी से कहते हैं श्री कृष्ण जी कि ब्रज के गांव में रहते हुए मैं अनगन मने अनेकों प्रकार की, भांति मने प्रकार की बहुत सी लीलाएं की हैं, बहुत प्रकार से मैंने वहां पर खेला है, कूदा है और इन क्रीड़ाएं की हैं। और जसोदा नंद निभाही, जसोदा मैया ने, यशोदा माता ने मेरी उन लड़कपन के किए गए जो नटखट के कारनामे हैं उन सभी का निर्वाह किया है। और यशोदा और नंद जी ने मेरी उन नटखट क्रीड़ाओं को सब प्रकार से सहन किया है। ये सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रहे मौन है, इतना याद कर करके प्रभु श्री कृष्ण जी मौन हो जाते हैं, चुप रह जाते हैं और बार बार यही कह कह करके, याद कर करके और श्री कृष्ण जी मथुरा की याद कर अर्थात तो ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाने पर पछताते हैं, बार बार पछताते हैं कि पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया और मुझे यहाँ बिल्कुल अब अच्छा नहीं लगता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, आइए अब अलंकारों को पहचानते हैं, कैसे अलंकार आप छाटेंगे। देखिए आप यहाँ पर जैसे नाही, छाही, जाही, बाही, जाही, नाही, निबाही, पछताही, इस प्रकार से ये बार बार आही 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 प्रत्येक शब्द के वाक्य के ये जो पंक्तियां हैं इनके अंत में आता है। इस प्रकार यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ इन शब्दों को आप उतार लीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में और सीधा लिखिएगा कि इन शब्दों में अंत्य अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अंत्य अनुप्रास अलंकार है। काव्य सुंदर में आइए, देखिए काव्य सुंदर हमने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया है कि पहले देखिए काव्य सुंदर जब लिखा जाता है तो भाव पक्ष होता है और कला पक्ष होता है। तो हमने कला पक्ष का यहाँ पर वर्णन किया है और भाव पक्ष भी आप जान लें कि श्री कृष्ण के भावुक हृदय में सात्विक भावों की व्यंजना है। श्री कृष्ण के हृदय में जो उनका हृदय था वो बहुत ही भावुक था और उस भावुक हृदय में सात्विक भावों की व्यंजना हुई है और ब्रज की स्मृतियां श्री कृष्ण को व्याकुल कर देती हैं। जब ब्रज की जो याद आती है वो याद आते ही श्री कृष्ण का मन उद्वेलित हो उठता है, अर्थात मन व्याकुल हो कर देती हैं। और सूरदास भी ऐसे स्थलों पर पूरी तरह भावुक हो जाते हैं और सूरदास जी भी कहते क्या है कि प्रभु श्री कृष्ण जी ये याद कर करके और वो मौन रह जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर मनोरम चित्रण किया गया है, अर्थात स्मृति संचारी की बहुत मार्मिक योजना है।
यहाँ पर आइएगा, कला पक्ष के अंतर्गत आप समझेंगे कि भाषा इसमें ब्रज भाषा है और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, विवक्षा अलंकार है, विरोधाभासी अलंकार भी है, इसमें विरोधाभास अलंकार भी है और विवक्षा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार की भी सुंदर छटा है। अब आप इसमें कह सकते हैं कि विरोधाभास अलंकार कहाँ पर है, तो विरोधाभास अलंकार को आप देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको याद रखूँ, ये पंक्ति आप याद रखेंगे, ऊपर से देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5, ये जो पांचवी पंक्ति है आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जानी। क्या वास्तव में कंचन माने सोना होता है? यहाँ पर कंचन माने सोना होता है और स्पष्ट के देखिए, जब सुरति आवत वह सुखी जी उमगत तन नहीं, अर्थात इसमें विरोधाभास अलंकार है। और जब ये आता है यह कही कही पछताही, तो कही कही जब पश्चाताप करते हैं तो इसमें विपचा अलंकार हो जाता है। कही कही में विपचा अलंकार, अर्थात यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह भी और विपचा अलंकार आ जाता है। ये कही कही पछताही, बार बार पश्चाताप करते हैं, यहाँ पर विपचा अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार में आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी प्रस्तुत पद में है। अब आइएगा, आप इसमें रस कौन सा है, तो आप इसमें जब श्री कृष्ण भगवान जी वो ब्रज की याद करते हैं और ब्रज में किस प्रकार से बच्चों के साथ, गायों के साथ, बछड़ों के साथ दोहनी करते थे, वहाँ पर हाथ डाल डाल करके एक दूसरे के हाथ पकड़ के खूब चिल्लाते थे, शोर मचाते थे। नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ में कितनी उन्होंने बाल क्रीड़ाएँ की हैं, उन क्रीड़ाओं को कैसे नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने उसका निर्वाह किया है, उसको निभाया है। तो आप सोचिए ये सब में याद आ रही है, और जब किसी की याद आती है तो यहाँ पर रति भाव, रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की योग से रस रूप में जब परिणत होता है या परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है, रस दशा को प्राप्त हो जाता है, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। प्रस्तुत काव्य में श्रृंगार रस है, लेकिन श्रृंगार के दो भेद हो जाते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। और यहाँ पर याद आ रही है इसलिए वियोग श्रृंगार है। क्या है? वियोग श्रृंगार है। तो वियोग श्रृंगार को ही हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है वियोग श्रृंगार का? विप्रलंब श्रृंगार। इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में विप्रलंब श्रृंगार है। और ये अक्सर कर ऐसे ही पद आपसे सी टेट में, सुपर टेट में, बीएड में, बीटी और ये जो डीएलएड के आप तैयारी करते हैं सी टेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में आपसे पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर हम आप लोग निकाल नहीं पाते हैं, इसलिए इसको समझ लें और मन मस्तिष्क में बैठा लें, तैयारी करते चले। और इसमें देखिए गुण, जहाँ पर श्रृंगार रस होता है, मैंने कई बार आपको बताया कि जिस शब्द का आप यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति को बहुत आसानी से इसके अर्थ को आप निकाल ले जाते हैं, तो इस शाब्दिक, जब शाब्दिक अर्थ से ही आपका पूरा इसकी व्याख्या और इसके अर्थ निकल आता है, समझ में आ जाता है, तो निश्चय मानिए इसमें कौन सा रस है। इसमें जो है शब्द आप श्रृंगार रस, विप्रलंब श्रृंगार आपको बताया, और माधुर्य गुण है। काव्य के गुण आपसे पूछे जाते हैं, इसमें माधुर्य गुण है, और शब्द शक्ति इसमें अभिधा और व्यंजना है, अभिधा और व्यंजना भी है, और छंद का नाम गेय पद है, छंद का नाम गेय पद है। इस प्रकार से ये पहला पद हुआ। और इसी के साथ ऐसे ही प्यारे बच्चों, किस प्रकार से श्री कृष्ण जी का बचपन में ये लीलाएं करते थे, इसका आपने श्रवण किया है। आइए अब आगे चलते हैं, अगला पद लेते हैं। अगले पद में क्या बताया है देखिए, अगला पद है दूसरा में, इसमें किस तरह से श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, और इसमें गोपिकाओं के माध्यम से सूरदास जी ने ऐसी विषमता को व्यक्त किया है कि किस तरह से सूरदास ये गोपियों को क्या ब्रज में क्या कैसा लग रहा है, ब्रज में कैसी उनको अनुभव कर रही हैं, गोपियों की क्या दशा है, उसका वर्णन करते हुए और वहाँ के जो उपमान है उनको बताया है। देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वे लता लगति तन शीतल, अब भी विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल नियल गुंजे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। अरे पवन पानी घन सार सजीवन, ददशुत किरण भानु के गुंजे,
पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरनि भानु भय भुंजय। बिनु गोपाल बैरिन भय कुंजय, हे उद्धव यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मारी कीन्ही हम लुंजे। किस प्रकार से गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि तुम जाकर के माधव जी से हमारा संदेशा कह देना कि हे उद्धव, यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मारी कीन्ही हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, मग जोवत अखियां भई चुंजे, मग जोवत अखियां भई चुंजे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। यहाँ पर आप देखिएगा अगला पद किस प्रकार से इसका संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से या पाठ से अवतरित हैं। इसके रचयिता संत कवि सूरदास जी हैं। बस संक्षेप में आप देखिएगा, सरलतम भाषा में आपको बताया गया है। और आप अगर कठिन भाषा में अगर थोड़ा सा कुछ लिखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश श्री कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूर सागर महाकाव्य के भ्रमर गीत नामक शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। ये काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में काव्यांजलि में संग्रहित है। हिंदी के काव्यांजलि नामक पुस्तक में संग्रहित है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोनों प्रकार से आपको इसका संदर्भ बताया गया है और इसका प्रसंग भी आप जान सकते हैं किस प्रकार से कि यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। बिल्कुल सत्य है कि संयोगावस्था में जो वस्तुएं हमें आनंद प्रदान करती हैं, संयोगावस्था में हमें जो वस्तुएं आनंद प्रदान करती हैं, सुख प्रदान करती हैं, वही जब वियोगावस्था आ जाती है तो निश्चय ही वो सारी वस्तुएं हमें दुख प्रतीत होती हैं, अर्थात दुखदायी, दुख देने वाली हो जाती हैं। गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने इस विषमता को व्यक्त करने का एक अलौकिक प्रयास किया है या स्तुत्य प्रयास किया है। और आइए अब इसमें जो कठिन शब्द हैं कुछ उनको भी जान लें। जैसे यहाँ पर पुंज शब्द जो आया है, पुंजय शब्द जो है, ये पुंजय माने होता है समूह। और यहाँ पर गुंजय शब्द होता है गुंजार करते हैं कौन, भौरे अली माने भौरा होता है, भौरा गुंजार करते हैं। पान माने जल होता है, यहाँ पर पान शब्द आया है, पान जल के लिए आया है। घनसार, और पान जो होता है ये पान का पत्ता भी होता है। यहाँ पर घनसार जिसे कहा गया उसे कपूर कहा जाता है। दधिसुत माने चंद्रमा, और ये भुंजय माने भूनती हैं। मदन माने कामदेव होता है। लुंजय माने लुंज पुंज बना रही हैं। यहाँ पर जो कुछ कठिन शब्द थे उनके माने भी आपको बताए गए हैं। तो आइए अब इसकी व्याख्या को भी जानते हैं किस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है। और जब ये भावार्थ, इसका अर्थ और इसकी व्याख्या आप समझ लेंगे तो निश्चय ही इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे वो आप आसानी से बता सकते हैं। तो एक एक शब्द पंक्ति को आप देखते चलिए। गोपिकाएं उद्धव जी से क्या, गोपिकाएं अपने जो ब्रज गांव है वहाँ के उन उपमानों को और जो श्री कृष्ण की साथ क्रियाकलाप करते थे, वो वस्तुओं को जो उस समय उन्हें सुख और आनंद प्रदान करती थी, उनको चित्रण करते हुए क्या कहती हैं, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजें। ये कुंजें जो जिन कुंजा के पेड़ों के कुंजों की छायों के नीचे हमें आनंद और सुख मिलता था जब श्री कृष्ण जी के साथ हम रहा करते थे। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के संयोग के समय जो कुंजें हमारे लिए सुख प्रदान करती थीं, आनंद प्रदान करती थीं, और जिनमें हम उनके साथ रास क्रीड़ाएं किया करते थे, अर्थात रास लीलाएं खेलते कूदते थे, इन्हें देख करके अब वही हमारी अब विषम ज्वाल की पुंजें हो गई हैं। अब वो शीतलता हमें नहीं प्रदान करती हैं, हमें ठंडक नहीं प्रदान करती हैं, हमारे तन मन को आनंद नहीं प्रदान करती हैं। अब वही हमें आग की तरह जलाने वाली हैं, अर्थात हमें कष्ट प्रदान करती हैं, हमारी शत्रु बन गई हैं। इन्हें देख देख करके श्री कृष्ण की हमें बार बार याद आती है, और श्री कृष्ण की जब याद हमें अधिक सताने लगती है तो निश्चय ही हमें बहुत ही कष्ट और पीड़ा का अनुभव होता है। जब यहाँ पर श्री कृष्ण जी रहते थे, कौन रहते थे, जब यहाँ श्री कृष्ण जी रहते थे तो तब ये लताएं
हमें अत्यंत शीतल लगती थी, हमें बहुत ज़्यादा शीतलता प्रदान करती थी, ठंडक लगती थी। और परंतु अब इनकी उनके बिना, किसके बिना? श्री कृष्ण अर्थात हमारे प्रेमी के बिना अब ये लताएँ भी हमें आग के अंगारे की तरह प्रतीत हो रही हैं, अर्थात आग के अंगारे की तरह हमको जलाने वाली बन गई हैं। अर्थात इन सबको देख करके हमें अब देखिएगा अगली पंक्ति में, वृथा बहती यमुना। ये यमुना, जमुना शब्द जो आया है यमुना के लिए आया है। वृथा माने बेकार, ये यमुना नदी व्यर्थ ही बेकार बह रही है। और खग बोलत, अब पक्षी जो बोल रहे हैं वो व्यर्थ ही यहाँ पर बोल रहे हैं। और व्यर्थ कमल खिलते हैं, कमल भी बेकार के लिए खिलते हैं। कमल फूलन, अर्थात ये कमल भी व्यर्थ ही खिल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। और भौरे भी, अब इनकी गुनगुनाहट भी हमें अच्छी नहीं लगती है। ये भौरे भी व्यर्थ में गुनगुना रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। ये पवन और ये पान माने जल, और ये घनसार अर्थात ये कपूर, और ये सजीवनी बूटी, अर्थात इन सब की उपयोगिता जब श्री कृष्ण जी हमारे साथ में रहते थे तो निश्चय ही हमारे लिए कल्याणकारी थी। जब यहाँ श्री कृष्ण जी रहते थे तो आप देखिएगा कि किस तरह से ये वायु, अर्थात उनकी विरह की इस स्थिति में ये वायु, पवन माने वायु, और ये जल, और ये कपूर, घनसार माने ये कपूर, और ये संजीवनी बूटी, ये दधिसुत, ये चंद्रमा, और चंद्रमा की ये किरणें हमें शीतलता और आनंद प्रदान करती थी। लेकिन जैसे ही आज इन किरणों को, और ये हवा, और ये जल, और ये कपूर, और ये संजीवनी बूटी, और ये सूरज की चंद्रमा की ये मंद शीतल और शीतलता प्रदान करने वाली ये चमचमाती हुई रोशनी, किरणें निश्चय ही अब हमें श्री कृष्ण की जैसे ही याद को बढ़ा देती हैं, तीव्र हो जाती है। तो ये हमें और विरह की अग्नि को प्रज्वलित करती हैं, और उस विरह की अग्नि में हम जल रहे हैं, अर्थात ये हमको जला रही हैं, बार बार भून रही हैं। अब इसी के साथ ही उद्धव जी क्या कहते हैं? हे उद्धव जी से कहती हैं गोपिकाएं, हे ये उद्धव, अर्थात हे उद्धव जी, तुम जाकर के श्री कृष्ण से माधव सो माने होता है तुम श्री कृष्ण जी से जाकर के हमारा यह संदेशा कह देना कि मदन मार कीन्ही हम लुंजे। अरे आपके जाने से इस हमें अकेला पा करके ये कामदेव ने हमको मार मार करके लुंज पुंज कर डाला है। और सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? लुंज पुंज कर डाला है। और जब लुंज पुंज होता है तो एक तरीके से शरीर में प्राण तो रहते हैं, लेकिन कोई भी अंग सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, एक तो मारे डाल रहा है। और सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि प्रभु के आने को, उनके दर्शन करने को, अर्थात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उनका मार्ग देखते देखते, उनके आने के रास्ते को देखते देखते, मग माने रास्ता होता है, उनके आने के रास्ते को देखते देखते हमारी आँखियाँ छुंजे पथरा सी गई हैं। अब उनमें लगता है रोशनी नहीं है, वो लाल लाल हो गई हैं। आप देखते हैं एकटक जब किसी को देखते रहते हैं तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और उस दशा में किस तरह से आंखों से दिखाई देना भी कम पड़ जाता है। और उसी तरह से आपके आंखों में लालिमा आ गई है। श्री कृष्ण गोपिकों के आंखों में आंखें लाल लाल पड़ गई हैं और सूजन आ गई है। ये प्रस्तुत पंक्तियों में देखिएगा। अब आइए काव्य सुंदर में कैसे इसका थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस पद में किस प्रकार से प्रकृति के उद्दीपन रूपों को चित्रित किया गया है। इसमें भाषा इस पद में प्रकृति उद्दीपन रूप में चित्रित हुआ है। और टाइपिंग मिस्टेक आया, देखो। इसके बाद भाषा इसमें ब्रज भाषा है, अलंकार इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। बहुत अच्छा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। और इसमें उपमा अलंकार भी है, नाना प्रकार की उपमाएं दी गई हैं। उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है इसमें, जैसे कुंजय, पुंजय, गुंजय, भुंजय, लुंजय, छुंजय। ये उंजय, अंजय, अंजय आता है। तो ये उंजय उंजय जो आया है, इनसे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर उपमा कौन सा अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास अलंकार है। आप यहाँ पर लिखेंगे अंत्य अनुप्रास की सुंदर छटा है, और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने सजाया है इसको सूरदास जी ने, क्योंकि कहीं न कहीं पद लिखने में बहुत ही मर्मज्ञ थे। इसमें भी रस वियोग श्रृंगार रच है, और छंद का नाम गेय पद है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। शब्द शक्ति क्या है? लक्षणा, क्योंकि लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। तो आइए अब इसी के साथ हम अगला पद देखते हैं। और इस पद के अंतर्गत देखिएगा बहुत सुंदर वर्णन किया है हमारे हरिहारिल की लकड़ी। ये किस तरीके से सूरदास जी से
अर्थात गोपियाँ भ्रम को संबोधित, मतलब भ्रमर जो भौरे हैं उन भौरों को संबोधित करते हुए क्या कहती हैं कि उद्धव को श्री कृष्ण के प्रति, अर्थात हे उद्धव को श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की भावना के स्वरूप को भी समझाते हैं। और कैसे समझाते हैं? हमारे हरिहारिल की लकड़ी, सूरदास जी क्या कहते हैं? हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और दृढ़ कर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी और कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐशो ज्यों करी ककरी। सुतो व्याधि हम कौलई आए, देखी सुनी न करी। हमारे हरियारिल की लकड़ी, यह तो सूरति नहीं ले संपो। क्या कहती हैं गोपिकाएं? यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन में चकरी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इनमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, और उन शब्दों को में आप देखिए, जैसे हारिल, हारिल जो होता है हरियल नाम एक पक्षी होता है, ये हरियल पक्षी को हारिल कहा जाता है। जैसे ये जकरी, अब यहाँ पर आता है ये हमने टाइपिंग मिस्टेक आ गया यहाँ पर। जकरी, जकरी माने होता है जपते रहना। और चकई, ये चकरी, चकरी माने होता है चकई नामक एक पक्षी भी होता है, चकई चकिया भी कहते हैं उसको। ये चकरी, चकई अर्थात पत्थर की बनी हुई, आप देखे होंगे दाल दरने के लिए कोई चकई कहलाती है। और आइएगा अब इसकी हम संदर्भ, इसका संदर्भ तो आप जानते ही हैं, पूर्व में जो बताया गया है, और उसी प्रकार से इसका कुछ प्रसंग भी आप जान लें कि किस तरीके से गोपियाँ भ्रमर को, इन भौरों को संबोधित करते हुए क्या कहती हैं कि गोपियाँ हमारे हारिल की लकड़ी है। अर्थात इसके बारे में गोपियाँ उद्धव को श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति स्वरूप को समझाते हुए कहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर, अर्थात भ्रमर भौरा कहा है उन्होंने उद्धव जी को। गोपियाँ उद्धव को भ्रमर के रूप में संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे भ्रमर रूपी उद्धव जी, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी। जिस प्रकार से ये हारिल पक्षी लकड़ी को, अर्थात आधार को बहुत मजबूती से पकड़े रहता है, उसी तरह से ये हारिल की लकड़ी की समान हम हारिल हैं और श्री कृष्ण जी लकड़ी के समान हैं, हमने उनको मजबूती से पकड़ रखा है। और जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है, उसी तरह से उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार नंद नंदन और अर्थात नंद बाबा के जो नंदन हैं, उनके जो पुत्र हैं, अर्थात श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में मन से, वचन से, कैसे मन और वचन से, कर्म से हमने उनको मजबूती से धारण कर रखा है। अब तो हम जागते समय, सोते समय, स्वप्न में भी, दिन में भी और रात में भी, दिन में भी निश माने रात्रि में कान कान जकरी, अर्थात काना काना की ही हट पकड़े रहती हैं। और इतना अर्थात कहती हैं गोपिकाओं के बारे में बताते हैं कि अब हमने अर्थात अब हम हर चेतन और अचेतन अवस्था में श्री कृष्ण का नाम जपते रहती हैं, श्री कृष्ण की याद करते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहती रहती हैं, जपती रहती हैं। हम बड़े खेद के साथ कहते हैं कि खेद पूर्वक, बड़े चिंता पूर्वक, बड़े दुख के साथ कहते हैं, यहाँ उद्धव जी पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हुए कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, अर्थात आपकी, अर्थात उद्धव की योग की चर्चा, ये जो योग का संदेश देती हैं, ये योग की बातें सुन सुन करके हमें ऐसे लगता है जैसे कड़ुई ककरी होता है। आप कड़ुई ककरी या कड़ुआ फल जब खाते हैं तो आपका मन मस्तिष्क में क्या अनुभूति होती है, ऐसा ही अनुभव श्री कृष्ण ये योग के उद्धव जी के द्वारा बताए गए इस योग का जो संदेश है, इसको सुन सुन करके कड़ुई ककरी की तरीके हमारे मन में ऐसी ही अनुभूति हो रही है।
सुतौ व्याधि, गोपिकाएं कहती हैं सुतौ व्याधि हमको ले आए। अरे हे उद्धव जी, ये क्या योग का संदेश लेकर के आए हैं? ये हमने न कभी सुना है और न कभी देखा है और न हमें ये कभी किया है। इसको ले जा करके तुम सूरदास जी को सौंप दो। अर्थात सूरदास जी के किस तरीके से कहा उन्होंने कि आप ये चर्चा हमारे लिए असहनीय हो जाती है, इसको हम सहन नहीं करते हैं। और सूरदास जी कहते हैं गोपिकाएं उद्धव की ओर, उद्धव को और भी छकाते हुए, उलाहना देते हुए कहती हैं, उद्धव जी आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेकर के आए हैं। क्या बीमारी के समान है? व्याधि, व्याधि माने बीमारी, कष्ट, पीड़ा। जो ये आप एक बीमारी के रूप में हमारे लिए योग लेकर के आए हैं, जो हमने न कभी देखा है, न कभी सुना है और न कभी हमने ऐसा किया है। तुम इसको ले जाओ। गोपिकाओं के कहने का तात्पर्य यह है कि ये हमारे लिए योग जो है, योग साधना हमारे लिए बीमारी की तरह है। इसलिए उनके लिए आवश्यक होता है जिनका मन चंचल होता है। और यह तो हमने तो प्रभु श्री कृष्ण की स्मरण में चित्त को भी स्थिर कर लिया है। हमारा मन मस्तिष्क सब श्री कृष्ण के चरणों में है। असुर तिन्हीं ले चंको। इसके बाद देखिएगा, अब ये सूरदास, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, ये उन्हीं को मन में जाकर के सौंप दो और जिनके मन में चक्री है। अर्थात इसमें श्री कृष्ण जी के प्रति जो अनन्य प्रेम है, गोपियाँ किस प्रकार से कहती हैं कि ये योग साधना उनके लिए आवश्यक होता है जिनका चित्त चंचल होता है, चक्री की तरह चलता रहता है। हमारा मन चलता नहीं है, हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में रखा, उनकी याद में लगा हुआ है। इसलिए हम श्री कृष्ण की याद में ही मस्त हैं और हमें अब कहीं हमारा मन चंचल नहीं है। अर्थात यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एक और योग, यहाँ पर किस प्रकार से सूरदास जी के ज्ञान योग और भक्ति योग की जो प्रधानता का वर्णन किया गया था, सूरदास जी ने यहाँ पर ज्ञान योग और भक्ति योग की जो पराकाष्ठा सिद्ध के प्रस्तुत किया है, वहीं पर सूरदास जी के इस भ्रमर गीत की यही अनुपम विशेषता है कि यहाँ गोपियाँ अपने भीषण प्रहार से, परंतु बहुत सुसाहसपूर्ण, बड़े ही शिष्ट शब्दों में तर्क भी प्रस्तुत किया है कि एक और योग को अपने लिए अनुपयोगी सिद्ध कर दिया है और इतना सिद्ध करते हुए करती हैं तो लगे हाथों उद्धव को बगले झांकने पड़ने के लिए इधर उधर झांकना पड़ता है कि कहीं न कहीं हमने, उद्धव जी ने गलत किया है, गलत जगह पे इन्होंने हाथ अपना डाल दिया है, गलत जगह ये योग का संदेश दे रहे हैं। और यहीं पर देखिएगा हारिल पक्षी के बारे में आपको काव्य सुंदर में बता दें कि सूरदास जी ने किस तरीके से हारिल पक्षी की जो हर समय, हारिल पक्षी की एक विशेषता होती है जो हर समय अपने पंजों में सूखी लकड़ी दबाए रखता है, उसी तरीके से हमने सूखी लकड़ी की तरीके श्री कृष्ण को अपने मन में दबाए रखे हैं, पकड़ रखे हैं। यहाँ पर भी भाषा जो है ब्रज भाषा है, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, सांग रूपक। और इसी के साथ देखिए रस इसमें वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और छंद का नाम इसमें गेय पद है। ये गेय पद छंद है, इसको याद रखेंगे और ये अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये पिछली बार भी आ चुका है, तो इस प्रकार आने की भी संभावना है और इसको आप जरूर तैयार कर रखेंगे। इसके बाद आइए अगला पद हम लेते हैं और उस पद को भी हम अध्ययन करते हैं। देखिए ये अगला पद, उद्धव जोग जोग हम नहीं। उद्धव जी क्या कहते हैं कि हे उद्धव जी, हम जोग जोग करने योग्य नहीं हैं। और उद्धव जी से क्या कहते हैं कि हे उद्धव, इसको पद को पहले पढ़िएगा, उद्धव जोग जोगे हम नहीं, कि उद्धव जोग जोगे हम नहीं। अबला सारे ज्ञान कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराही। उद्धव जोग जोग हम नहीं, ते मुंदन नयन कहते हो, हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। उद्धव जोग जोग हम नाही, श्रवण चीर सिर जटा बधाऊं, ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरहे अनल यति दाही। उद्धव जोग जोग हम नाही।
अरे जोगी भ्रमत जाहि लगी भूलें, सो तो है अपमाही। अरे सुर श्याम ते न्यारी न पल छिनी, अजो घटते पछताही। उधो जोग जोग हम नाही। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों को उद्धव जी, बहुत सूरदास जी बहुत मन लगा करके इन काव्य पंक्तियों को गाया करते थे और श्री कृष्ण के चरणों में अपनी जो उद्धव जी की जो ये भगवत कथा आपने नाम सुना ना, उस भगवत कथा पर आधारित ये भ्रमर गीत उन्होंने लिखा है। इसका जो मूल बीज है भगवत कथा है। तो आइए इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे आप देख रहे हैं जोग। जोग माने होता है योग साधना। जोग मान यहाँ पर दो प्रकार जोग जोग आया है, दो बार, एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ यहाँ पर भिन्न भिन्न है। पहले जोग का अर्थ है योग साधना और दूसरे जोग का अर्थ है योग्य। और मधुकर माने होता है भंवरा। उद्धव जी से यहाँ पर ये भंवरा जो कहा है, मधुकर जो कहा है, ये मधुकार हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। और यहाँ पर देखिए भंवरा शब्द जो आया है ये उद्धव जी के लिए प्रयुक्त किया है। श्रवण माने कान होता है और ये दाही, दाही माने जल रही है, जाहि लागी अर्थात जिसे प्राप्त करने के लिए। अपमाही माने अपने भीतर, घट माने होता है शरीर। अब इसके बाद इसका जो संदर्भ है आप जान चुके हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी काव्य के भ्रमर गीत नामक शीर्षक अर्थात पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता संत कवि सूरदास जी हैं। आप उसको सूरदास जी काव्यांजलि और ये हिंदी काव्य और उसका पाठ का नाम जो भ्रमर गीत है इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब प्रसंग में आप तो जान चुके हैं कि इस पद में गोपियों द्वारा योग साधना की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है कि योग साधना कितना कठिन है हमारे लिए। इसी प्रसंग में गोपियां ये भी कहती हैं, क्या कहती हैं कि योग साधना उनके लिए कतई उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है, उनके लिए प्रयोगी बिल्कुल नहीं है। अर्थात ये कहते हैं कि योग साधना के लायक हम बिल्कुल नहीं है। अब देखिएगा इसी को यहाँ पर व्याख्या करते हुए गोपियां क्या कहती हैं उद्धव जी से, कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम अबला हैं अर्थात दुर्बल हैं, कमजोर हैं और योग साधना के योग्य नहीं है। और अबला सार ज्ञान क्या जाने, हम ये ज्ञान रूपी जो सार है, जो संदेश तुम देते हो, ये हम कुछ नहीं जानते हैं। अर्थात तुम जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का जो संदेश देते हो, उपदेश दे रहे हो, या हम उसका ध्यान कैसे धरेंगे, हम कैसे ध्यान धराएं, अर्थात हम कैसे उसको ध्यान करेंगे, कैसे याद करेंगे। हे उद्धव जी, उसमें भी आप कहते हैं कि आंखें मूंद लेना। उद्धव जी ने श्री गोपियों को कहते थे कि आंखें बंद कर लीजिएगा, अंदर ही अंदर अपने प्रियतम को याद करिएगा। लेकिन आपके गोपियां कहती हैं कि हम कैसे उनको, हम अबला हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम योग साधना, ये योग हम कुछ नहीं जानते हैं। और जो आप कहते हैं कि योग के माध्यम से अपने प्रियतम को याद करिएगा, और उसमें भी आप कहते हैं आंखें बंद कर लीजिएगा। अरे नयन का मुंदन माने बंद करना, नयन माने नेत्रों को आप आंखें बंद करने के लिए कहते हैं, हरि मूरत जनमाही। उसके बाद आप कहते हैं कि जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है। फिर ये जो कथा आप हमें बता रहे हैं उद्धव जी से कहते हैं गोपियां कि हम छल प्रपंच से भरी हुई योग की ऐसी कहानी सुनने में असमर्थ हैं। ये कपटपूर्ण जो तुम्हारी कथा है, ये छल कपट की जो कथा है, हे मधुकर रूपी हे उद्धव जी, ये हमसे अब सुनी नहीं जा रही है और हम इसको सुन नहीं पा रहे हैं। योग साधना के लिए वो कहते हैं, योग साधना के लिए कि योग साधना के लिए तुम योगियों के समान हमारे कानों में, योगियों के समान श्रवण चीर सिरपठा बदामो। आप कहते हैं कि श्रवण माने कानों को चिरवाने के लिए और सिर पर जटा बांधने के लिए बात कहते हैं। तुम तो शीतल चंदन, अब क्या कहते हैं, शीतल चंदन अंग, मतलब चंदन को त्याग करके अंग में भस्म और राख लगाने की बात कहते हैं। ये विरह अनिल अतिदाही, आप विरह की आग को और अधिक बढ़ा रहे हैं, आप विरह की अग्नि को जला रहे हैं। तो ऐसे शरीर में विरह की आग और बढ़ रही है। योगी जन जिस ब्रह्मा को पाने के लिए की आशा से भ्रमित हो रहे हैं, और आप कान को चिरवाते हैं और जटा बांधते हैं अपने शरीर में और भस्म लगाते हैं, राख लगाते हैं पूरे शरीर में, तो इससे तो शरीर की तपन और अधिक बढ़ जाएगी। योगी जन जिस ब्रह्मा को पाने के लिए की आशा से भ्रमित हो रहे हैं,
वो ब्रह्म तो हमारे भीतर ही निवास करता है। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, अर्थात जोगी जो है भ्रम में पड़ कर के भूल गए हैं, सो तो अपना ही वो सब हमारे अंदर निवास कर रहे हैं। और सूरदास जी क्या कहते हैं, श्याम ते न्यारी न पल छिन, ज्यों घटते पर पछताही। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, जिस प्रकार से शरीर को से छाया को अलग नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार से शरीर की छाया को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से हम अपने आराध्य श्री कृष्ण को अलग नहीं कर सकते हैं, उनको हम भुला नहीं सकते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में देखिए, काव्य सौंदर्य जान ले। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम तथा उद्धव की योग साधना की निरर्थकता व्यक्त की गई है। इसमें भी भाषा ब्रज है और अलंकार, इसमें यमक अलंकार भी है। जोग योग में ये प्रस्तुत पंक्ति में अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि कौन सा अलंकार है, तो जोग जोग 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ इसका अलग अलग है, इसलिए सत्य अर्थे पृथक अर्था यह स्वर व्यंजन सिंहते क्रमेण ते नैवे आवृत्ति यम कम विनिगद्यति। यहाँ पर यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार है। रूपक अलंकार के भी यहाँ उदाहरण है और दृष्टांत अलंकार है, चूंकि एक दृष्टांत को बताया गया है और इसमें रस वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना है, गुण इसमें माधुर्य है और छंद का नाम है गेय पद। इसको आप लिख लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने बड़े धैर्य के साथ मन से आपने सुना है। आइए कुछ इसके और भी काव्य पंक्तियां हैं, उनको भी याद करते हैं और कैसे उसको समझते हैं। गोपियां क्या कहती हैं, लड़काई को प्रेम, अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण से राधा श्री कृष्ण से अपने बचपन की अनुराग को, प्रेम को, उनकी विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं को याद करके वो कहती हैं, उसको भुला पाने में असमर्थ हो रही हैं और वो संदेशा देते हुए कहती हैं, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। बचपन का प्रेम, लड़काई मैंने क्या होता है? बचपन। लड़काई का प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहरी, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद, वह बनते आवनी। अरे लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। चरण कमल की सौह करती हो, यह संदेश मुहि बिस सम लागत। सूरदास पल मोहना बिसरत, सूरदास पल मोहिना बिसरती। मोहनी मूर्ति सोवत जागत, मोहनी मूर्ति सोवत जागत। यहाँ पर प्रस्तुत पद में सूरदास जी की बहुत ही उत्तम रचना है और राधा श्री कृष्ण जी से राधिका जी क्या कहती हैं, अपने बालपन पे, अपने बचपन के, अपने उस लड़कपन के प्रेम को और उनकी नाना प्रकार की जो चेष्टाएं हैं उनको कैसे भुला पाने में असमर्थ हैं, उसको व्यक्त करते हुए कहती हैं। कुछ कठिन शब्द हैं जैसे आपको है लड़काई, लड़काई माने जो होता है बचपन या लड़कपन, अंतर्गत माने हृदय। ये आप देखिएगा यहाँ पर। अब आइएगा, इसका संदर्भ भी आपने जान लिया है, प्रसंग भी आप बताया गया है। अब इसकी व्याख्या को जान ले। कहते हैं कि राधिका जी कहती हैं कि अरे फूल पर मंडराने वाले मधुर, ये भौरा, फूल पर मंडराने वाले इसको लंपट शब्द जो होता है एक तरीके से अब्यूज होता है, ठीक है। तो लंपट कह दिया है, अर्थात लंपट किसे कहा जाता है, जो बार बार ये कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे, कभी दूसरे फूल पर बैठता है, ये भौरा बैठता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कहा कि फूल पर बार बार इस फूल से उस फूल में मंडराने वाले उस लंपट मधुप, तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है। किसको कहा है? भौरे, ये मधुप कहा है उद्धव जी को कि तुम लंपट के समान हो और लंपट हो जो बार बार तुम कभी इस फूल पे कभी उस फूल पर बैठते हो।
और लड़काई का प्रेम, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कृष्ण की प्रीति को मैंने बचपन से जाना है और बचपन से पाल पोष करके बड़ा किया है, उसे भुला पाना क्या इतना आसान है। अपने हृदय की मन की दशा को व्यक्त करते हुए राधिका जी क्या कहती हैं, मैं उसका वर्णन कैसे करूं, मन के इस बचपन के प्रेम को मैं कैसे कहूं, और ये कभी छूटता नहीं है। जो अली शब्द आया है, अली माने भौरा होता है, मधुकर होता है, इसी माने होता है उद्धव जी। इसका अली माने क्या कहा गया, उद्धव जी के लिए। और कैसे छूटत, ये छूटता नहीं है, ये मैं कैसे इसका वर्णन करूं। ब्रजेश्वर, ब्रजनाथ, ब्रजेश्वर कहा गया है ब्रजनाथ को, या ब्रजनाथ, ब्रजेश्वर। श्री कृष्ण ब्रज के नाथ, ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मेरे हृदय को वशीभूत कर लिया है, मेरा मन उनकी लीलाओं में बस गया है। और वह चितवन, उनकी जो चितवन थी, किस प्रकार से श्री कृष्ण जी देखते थे, उनकी कितनी मनोहर सुंदर चाल थी, उनकी कितनी सुंदर मधुर मधुर मंद मंद मुस्कान थी, और कितना मीठे मीठे सुरों में वो धीमे धीमे गाते थे। वो नटवर की तरह नाना प्रकार की भेष बदल बदल करके नंद बाबा को वो आनंद प्रदान करते थे। उनका वो विनोदी स्वभाव, विनोदी माने हसमुख स्वभाव, और उनका विनोदी जो हसमुख स्वभाव है वो बनते यावनी, अर्थात अब वो कभी भी मेरे हृदय में इस प्रकार से बस गए हैं कि उनकी जो नंद बाबा की वो नटवर वेशभूषा, उनकी वो मधुर हंसी, और वन में सायंकाल के समय लौटना, ये सभी मेरे हृदय में इस प्रकार से बस गए हैं। मैं अपने परम प्रिय श्री कृष्ण के चरणों की सौगंध खा करके कहती हूँ, चरण कमल की सौह करती हूँ। राधिका जी कहती हैं, मैं कमल रूपी चरणों के श्री कृष्ण के चरणों की कसम खा करके कहती हूँ, यह संदेश मुझे विष के समान, जहर के समान लगता है। जो योग का संदेश तुम मुझे दे रहे हो राधिका जी, उसे उद्धव जी से कहती हैं कि तुम्हारा यह योग का संदेश हमें जहर के समान, यह उपदेश हमें जहर के समान लग रहा है। और सूरदास जी स्पष्ट फिर कहती हैं, तो मुझे तो श्री कृष्ण की वह मनमोहन मूर्ति, वो मनमोहन मन को मोहित करने वाली उनकी जो आकृति है, मूर्ति है, वो सोते जागते हुए भी हमको कभी भूलती नहीं है। अर्थात ये किस प्रकार से यहाँ पर काव्य सुंदर में आइएगा कि लड़काई को प्रेम, ये बचपन का जो प्रेम है, और अपनेपन से अर्थात अपनाने से आप में इतना अधिक, अपने आप में इतना अधिक तर्कपूर्ण, समर्थ तर्कपूर्ण है, जिसके सामने ज्ञानी उद्धव का सारा दर्शन शास्त्र पराजित हो जाता, हार जाता है। वहाँ पर उन्होंने कहा, यहाँ पर देखिएगा भाषा इसमें ब्रज है, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है, रस इसमें वियोग और श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना दोनों है। इस प्रकार यहाँ पर काव्य के गुण में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे काव्य का गुण माधुर्य है, और छंद का नाम गेय पद है, छंद का नाम गेय पद है। तो इस प्रकार से आपने इन पंक्तियों की व्याख्या सुनी है, और इसका कुछ और भी पदशेष है, उसको भी अध्ययन कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से उद्धव जी की दशा, कहत कत परदेसी की बात। आगे जो आया है कि श्री कृष्ण जी लौटने के लिए 15 दिन की अवधि को लेकर के आए थे, और उसके बाद मथुरा गए थे, किंतु उन्हें गए हुए महीनों से ज़्यादा हो गए, और उनकी प्रतीक्षा में पूरा समय व्यतीत हो गया है। गोपियों की जो विरह दशा है, गोपियों की जो दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं सूरदास जी, क्या कहते हैं, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अर्ध अवधि बधि हम सो हरियार चली जात। कहत कत परदेसी की बात, शशि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर, हरि रिपु की नव घात। कहत कत परदेसी की बात, मग पंचक ले गयो शामरो, ताते अति अकुलात। नर नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात।
सूरदास बस भई बिरह के, करमी दई पछतात, कहत कत परदेसी की बात। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोपियों की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, सूरदास जी क्या कहते हैं, आइए देखिए। अपनी व्यथा, व्यथा माने होता है पीड़ा, व्यथा माने क्या होता है, पीड़ा या अपनी दशा, मनोदशा का वर्णन करते हुए गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं, किससे कहती हैं, उद्धव जी, कि तुम हमसे परदेसी की बात अर्थात श्री कृष्ण की बात क्या कहते हो, क्या बताते हो। वे तो एक पक्ष अर्थात एक मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, उन्होंने हमसे वादा करके गए थे, क्या वादा करके गए थे, कि एक पक्ष अर्थात 15 दिन में आने वाला अर्थात 15 दिन के आने वाले में आने के लिए वचन दे करके गए थे, वादा करके गए थे, और हरि आहार चली जात, अर्थात किस प्रकार से उन्होंने हमसे छल किया है, अर्थात किंतु अब तो महीने भर बीत गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन वर्ष के समान बीत रहे हैं, अर्थात हमसे जो इनका एक एक दिन जो है वो वर्षों की तरह बीत रहा है। किंतु महीना बीत जाने के बाद अब भी उनके वियोग में, उनकी याद में हमारे दिन भी एक एक सालों के समान बीत रहे हैं, रात्रि युगों के समान बीत रही है। रात्रि किसके समान बीत रही है, युगों के समान हम बीत रही है। और आपने अर्थात दिन, ये जो दिन हैं वर्ष के समान लंबे, रातें युगों के समान प्रतीत हो रही हैं। अब तो इन्हें व्यतीत करना बहुत ही कठिन हो रहा है, रात और दिन हमारे अब काटे नहीं कट रहे हैं। ऊपर से कामदेव ने क्या किया था, शशि रिपु। अब देखिएगा ये किस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने की बात को, श्री कृष्ण के प्रेम को व्यक्त करते हैं, उनके प्रति जो अनन्य प्रेम है ये गोपियों का, गोपियाँ जी कहती हैं क्या, कि ऊपर से कामदेव ने हम पर घात लगाए बैठा है शशि रिपु। ये शशि का रिपु कौन होता है, रात। शशि रिपु माने क्या होता है, शशि माने चंद्रमा होता है, रिपु माने चंद्रमा की जो रात, चंद्रमा की जो दुश्मन होता है वो रात्रि होती है, ये रात। बरस माने वर्ष के समान, सूर्य रिपु, सूर्य का रिपु कौन होता है, सूर्य रिपु जुग, अर्थात सूर्य का रिपु, अर्थात ये कहा गया है कि ये जो दिन होता है, दिन और रात, ये युगों के समान हमें व्यतीत हो रही हैं। हर रिपु, हर माने होता है ये हर हर महादेव अर्थात कामदेव, हर 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 महादेव शब्द जब आता है तो महादेव का जो रिपु, उनका जो दुश्मन है वो कौन है, वो कामदेव है। ये सभी हमें मार मार करके हम पर घात लगाए बैठा है, और मग पंचक ले गए सौरों। ये मग पंचक जो कहा गया है, ये श्री कृष्ण को तो श्री कृष्ण तो इनको मग पंचक कहा, श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण तो हमारा हृदय अपने साथ ले गए हैं, इस कारण से हम अत्यधिक व्याकुल हैं, अत्यधिक आकुल हैं। अब तो श्री कृष्ण के वियोग में, अब तो श्री कृष्ण के वियोग में नखत वेद ग्रह जोर करे। ये नखत कितने होते हैं, अब इन नक्षत्रों को जानिएगा, नक्षत्र कितने होते हैं, और ये सारे नक्षत्र और ये 4 वेद और ये 9 ग्रह, सभी ग्रहों को जोड़ करके इनको 40 हो जाते हैं, और इन 40 को अर्ध कर देते हैं, आधा कर दें सोई बनत, जो बनता है, जो निकलता, जो उत्तर आता है 20 बन जाता है, और वो 20 अब हम खा रहे हैं, विष का पान कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही सरल ढंग से उन्होंने किया कि अब तो श्री कृष्ण के वियोग में हम विष खा करके मरने के अतिरिक्त तो हमारे पास अब कोई भी उपाय नहीं बचा है। और इसलिए वो बार बार गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब हम विरह के वशीभूत हो गई हैं, और हाथ मिचते हुए हाथ मलती हैं और पछतावा करती हैं कि हमने पता नहीं क्यों श्री कृष्ण से प्रेम किया है। ये प्रेम करना कोई साधारण बात नहीं है, और बाद में बहुत ही पछतावा होता है। इस प्रकार से ये आपने इसकी जो संक्षेप में व्याख्या समझी, और व्याख्या के बाद इसमें अब आइए काव्य सुंदर जान लेते हैं कि काव्य सुंदर में कि यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपको बताए थे कुछ कठिन शब्द में, जैसे मंदिर अरथ शब्द होता है, मंदिर का आधा भाग
अर्थात पक्ष पखवाड़ा कहलाता है। हरि आहार माने सिंह का आहार अर्थात मांस, मांस के देखिए मास, मास माने महीना भी होता है। ससुर सूर्य का शत्रु जो है रात्रि होती है। और जुग, युग अर्थात जुग माने युग होता है। हर रिपु कहा गया है शंकर का शत्रु कामदेव। मघ पंचक कहा गया है। मघा नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र जिसको चित्रा नक्षत्र कहा जाता है अर्थात चित्त का हृदय, चित्र इसको चित्त या चित्रा कहा गया हृदय। नखत आपको कितने होते हैं, हमने आपको बताया नखत, नखत आपके 27 होते हैं। वेद आपके 4 होते हैं। ग्रह आपके 9 होते हैं। इन सब का योग 40 होता है। और 40 का आधा अर्ध करी माने होता है, आधा कर दें तो 20 बन जाता है। ये 20 काव्य सुंदर यहाँ पर देखिए कितना सुंदर है कि ब्रज भाषा है। इसमें अलंकार यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। रस इसमें वियोग श्रृंगार है। और शब्द शक्ति यहाँ पर लक्षणा और व्यंजना दोनों है। और गुण इसमें प्रसाद है। और हाँ, गुण इसमें प्रसाद है। और जी वियोग श्रृंगार से माधुर्य गुण भी है। और छंद का नाम इसमें गेय पद है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों की आपने बहुत सुंदर जो इसकी व्याख्या, इसका काव्य सौंदर्य, इसका संदर्भ और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, किस प्रकार से कितने नक्षत्र, कितने वेद, कितने ग्रह हैं, इनका भी योग कैसे इनको इसको सिद्ध किया है, ये भी आपको बताया गया। अब इसी के साथ प्यारे बच्चों आगे की कुछ पंक्तियां शेष रह जाती हैं, उन पंक्तियों का भी हम अध्ययन करते हैं। तो अभी अगला है किस तरीके से गोपियां क्या कहती हैं। निशिदिन बरसत नयन हमारे, गोपियां श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर के रात दिन रोती हैं और अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहती हैं, निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, दृग्यंजन रहत न निशिबाशर, और कर कपोल भयकारी, अकंचुक पट सूखत नहीं कबहू, और बिच बहत पनारे। ये पनारा की तरीके आंसू बह रहे हैं। जैसे कि बहुत तेज जो वर्षा होती है तो छतों में लगे हुए पनारों से बहुत तेज गति से पानी बाहर निकलता है, उस तरीके से हमारे हृदय से ये आंखों की आंसू की धारा बह रही है। कितना अतिशयोक्ति अलंकार आप ही को यहाँ रूपक अतिशयोक्ति है। और इसी के साथ आंसू सलिल, गोपियां कहती हैं, आंसू सलिल सब भई काया, अर पल न जात सिटारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे बिसारे, हाँ हाँ गोकुल काहे बिसारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। ये गेय पद है और गेय पदों को गा गा करके आप इन्हें कंठाग्र करें और इसके भावार्थ को भी समझें। आइए इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे यहाँ पर आता है सिधारे तो चले गए, अंजन मने होता है काजल, कंचुक मने चोली, और बीच अर्थात हृदय के बीच में, और ऋष मने होता है क्रोध। ऋष मने क्या होता है? क्रोध। परेखो मने देखो, विचारे मने विस्मृत कर दिया। यहाँ पर अब ये कुछ कठिन शब्द के बाद आप इसका संदर्भ भी जान चुके हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के विरह में किस तरीके से व्याकुल हैं, रात दिन रोती हैं और क्या कहती हैं। अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे आंखों से रात दिन आंसू के रूप में बरसते रहते हैं। जैसे रात दिन वर्षा होती है वर्षा काल में, उस तरह से हमारे आंखों में वर्षा ऋतु आ बची हुई है और रो रहे हैं। श्री कृष्ण जब से हमको छोड़ करके श्री कृष्ण जी मथुरा को चले गए हैं, तब से हम पर सदैव वर्षा ऋतु हमारी आंखों में आकर के वर्षा ऋतु हमारी आंखों में बस गई है। दृग अंजन न रहती निशिबाशर, हमारे आंखों में चाहे जितना हम अंजन लगाएं और चाहे जितना हमें इनका मंजन करें, लेकिन वो आंगन श्याम मेघों के चले जाने पर तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। जब जो सांवले काले काले कजरारे बादल होते हैं आकाश से जब ये चले जाते हैं तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। लेकिन जब से श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं तब से हमारे आंखों में रात दिन ये वर्षा
पानी की बूंदे के रूप में ये आंखों से आंसू बहते रहते हैं। और कर कपोर भय काले, ये कर माने हाथ और कपोल माने गाल, ये सभी काले काले हो गए हैं। अर्थात जब कोई बच्चा जैसे रोता है, आप बचपन में जब रोते हैं और माँ आपकी आंखों में काजल लगा देती है, तो आप किस तरह से हाथों से पोंछते हैं काजल आंसुओं को, और पूरे कपोल भी आपके गाल काले काले हो जाते हैं। उस तरीके से यहाँ पर कितना मनोरम चित्रण सूरदास जी ने यहाँ पर किया है। अर्थात इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्रों में कभी काजल नहीं रह पाता है, और आंसुओं के साथ बह करके हमारे गाल भी और वक्षस्थल को काला कर दिया है, और हमारी चोली भी कभी सूख नहीं पाती, क्योंकि हमारे हृदय पर हमेशा आंसुओं के पनारे अर्थात धारा के रूप में बहते रहते हैं, जिसके कारण हमारी चोली सदैव गीली रहती है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारे शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है, और सारा मांस आंसू सलिल सबे भइकाया, अर्थात पूरा शरीर हमारा जो है काया माने शरीर होता है, यह आंसू के रूप में परिवर्तित हो। पल न जात रिश्तारे, अर्थात एक भी पल अब हमसे भुलाया नहीं जा रहा है। यहाँ पर अर्थात श्री कृष्ण जी के अनन्य प्रेम में कह दिया है कि आंसू हो गया, हमारा पूरा शरीर आंसू के समान हो गया है। अब कामदेव का जो क्रोध है वो भी हमारे पल से एक भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमें तो ये दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के निवासियों को पता नहीं क्यों भुला दिया है। इस चीज को व्यक्त किया गया, आपके सामने व्याख्या की गई है। और इसका जो काव्य सुंदर है, यहाँ गोपियों की विरह व्यथा का बहुत ही अत्यंत सहज रूप से चित्रित की हुई है। और यहाँ पर भाषा ब्रज है, अलंकार यहाँ पर रूपक, और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, रस इसमें वियोग श्रृंगार है, और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना है, गुण इसमें प्रसाद गुण है, और छंद का नाम गेय पद है। तो इस प्रकार से आपने कुछ ये पद रहे और इनका आपने अध्ययन किया है। और इसी के साथ प्यारे बच्चों, दो पद और हैं, इन दो पदों को जरूर आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे का हम बताते हैं। तो आइए अगला शुरू करते हैं। उद्धव भली भई ब्रज आए, उद्धव जी के बारे में कि उद्धव जी किस तरीके से श्री कृष्ण के पास श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के ब्रज में आए हैं, किंतु उद्धव का कोई भी कथन गोपियों को स्वीकार नहीं है, और वे उन पर व्यंग और करते हुए बोलती हैं। तो उसका वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, उद्धव भलिय भैया ब्रज आए, विधि लाल कीने कांचे घट, विधि कुलाल कीने कांचे घट, अति तुम्हें आनी पकाए, उद्धव भलिय भैया ब्रज आए, रंग दीनो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, उद्धव भलिय भैया ब्रज आए, पाते करे न नैन नेहते, अवधि घटा पर छाए, अर ब्रज करी आवा जोग ईंधन करी, सुरतियान सुलगाए, उद्धव भलिय भैया ब्रज आए, फूक्यो सास बिरह प्रजरनि संग, ध्यान तरस सियराए, अर भरिय सपूरन सकल प्रेम जल छुअन न काहू अपाए, अरे राज काज तय गए, सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए, उद्धव भलिय भैया ब्रज आए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में संदर्भ जान लीजिएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का संदर्भ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के भ्रमर गीत नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी, संत कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी किस प्रकार से उद्धव के प्रति जो उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ब्रज में आए, और किंतु उद्धव का कोई भी कथन गोपियां स्वीकार नहीं की हैं, और वे उन पर व्यंग और करती रहीं। क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपने ब्रज में आकर के अच्छा ही किया है, विधाता रूपी कुम्हार है। यहाँ पर विधि कुलाल जो आया है, विधाता कुलाल कुम्हार के लिए कठिन शब्द में आपको बताया कि विधि माने विधाता, कुलाल माने कुम्हार होता है, घट माने घड़ा या शरीर होता है, यातय माने इसी कारण से, अवधि माने समय,
या सीमा, और आटा माने अटारी। आवा माने होता है बर्तन पकाने का, एक जो गड्ढे में बर्तन पकाया जाता है उसको आवा। उषास माने उच्छ्वास होता है। प्रजरन माने लपटे होता है। और सियराएं अर्थात शीतल किया है। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ दिए गए हैं और बताए हैं, और उसके बाद अब आप सुनिएगा इसकी व्याख्या। विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था, अर्थात विधाता रूपी कुम्हार ने हमें कच्चे घड़े के समान बनाया था, तो तुम आकर के उनको और अधिक पका दिया है। क्या किया है? जो कुम्हारे विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था, उनने तुमने आकर के और पक्का कर दिया है। शरीर रूपी इन घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण ने विविध प्रकार के रंगों से रंग दिया था। अंग अंग चित्र बनाए, अर्थात नाना प्रकार के चित्र भी हमारे अंगों में बनाए थे। और श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर, श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े हमारे आंसुओं के वर्षा रूपी जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि इन पर अवधि अटारी छाई हुई है। इन पर अवधि अटा पर छाए, अर्थात अवधि रूपी जो अटारी है, अर्थात जो वादा करके गए थे उन पर विश्वास था, आशाएं थी। अब अपने आकार अपने ब्रज करियावा, इसके बाद कहा अब आपने आकर के संपूर्ण ब्रज को आवा के समान कर दिया है। किसके समान कर दिया? आवा बना दिया। और उन पर योग रूपी जो चर्चा रूपी जो ईंधन है, जो जोग रूपी ईंधन है, उस योग रूपी ईंधन में सुरति आने सुलगाए, उनकी याद दिला दिला करके आपने आग लगा दी है और सुलगा दिया है। श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को सुलगा दिया। तब तुम देखिए अगली पंक्तियों में दिया गया है कि फूंक उषा से विरह प्रदर्शन ध्यान दरस सियराए। तब उस अग्नि में हमारे निश्वासों की वायु से विरह की लपटें उठी हैं, और जिससे हमारे शरीर रूपी घड़े और अधिक पक गए हैं। फिर इनने श्री कृष्ण के दर्शन की प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल किया है, अर्थात आपके साथ श्री कृष्ण की जो चर्चा हुई है, श्री कृष्ण की वो चर्चा है करने से हमें अपने ध्यान में उनके दर्शन का सुख प्राप्त हुआ है। इस कारण से जो विरह की अग्नि है, उस विरह की अग्नि से अर्थात उस जलते हुए हमारे मन को शांति प्राप्त हुई है, अर्थात भरे पूरन सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाहे। अर्थात ये प्रेम से की जो प्राप्ति हुई है, हमारे मन को जो शांति हुई है, अब ये घड़े पूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए हैं। इन जो हमारे शरीर रूपी घड़े हैं, इसमें प्रेम रूपी जल से भर गए हैं। अब इनको छुअन न काहू पाए, अब तक कोई इनको स्पर्श नहीं कर सका है। और राज काज ते गए सूर प्रभु, सूरदास जी ने कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये तो उन्हीं नंद बाबा नंदन के अर्थात नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित हैं, जो राजकाज के लिए गए हुए हैं। अब वे लौटेंगे, उन्हें ये घड़े हमारे शरीर हम अनछुए, अर्थात जिसको किसी ने नहीं छुआ है, पूर्णतः सुरक्षित उनको मिल जाएंगे। ये उन्हीं को सौंपना है, उनके अतिरिक्त इन शरीर रूपी घड़ों को अब कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ इसमें देखिएगा जो ब्रज है, हाँ, काव्य सौंदर्य में भाषा इसकी ब्रज है। अलंकार अनुप्रास अलंकार, संगरूपक अलंकार है। वियोग श्रृंगार रहस्य है। इसमें शब्द शक्ति व्यंजना है। गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य दोनों है। और छंद का नाम इसमें गेय पद है। इसके बाद बहुत ही आपने धैर्य की साथ सुना है, कुछ अंतिम पद है, उसको भी आइए सुन लेते हैं और अध्ययन कर लें। इसके बाद ही जो अगला पद होगा अब अगले क्लास में कक्षा में लिया जाएगा। आइए। अखियाँ हरि दर्शन क्यों भूखी, ये अखियाँ हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनी रुकी की अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अवधि गणति किटक मग जोत, तब इतनो ने झूकी की अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अब यह जोग संदेशो सुनि सुनि अति अकुलानी दुखी,
बारक वह मुख आनि दिखावो, दुई पिय पिबत पतुकी। असुर सुकत हठि नाव चलावत, ये सरिताए सूखी। प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें रूप रस राची अर्थात रूप के रस में पगी हुई, गणत माने गिनते हुए, जूखी शब्द आया है दुखी हुई है, बारक माने एक बार, पतुखी माने पत्ते का दोना, और सुकत माने रेतु या रेत या बालू, हठ माने हठ पूर्वक। इसमें अब देखिएगा जो इसका व्याख्या है संदर्भ में जान लें। प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं सूरदास ने इस पद में गोपियों की कृष्ण भक्ति की भावात्मक स्वरूप प्रस्तुति की है, और उद्धव निर्गुण भक्ति शाखा एवं योग की बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर की गोपियां कहती हैं कि उनकी योग की जो नीरस चर्चा है वे सुनना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा है, जिसके बिना उनके नेत्र प्यासे रह जाते हैं। और यहाँ पर गोपियां क्या कहती हैं, हे उद्धव से कह रही हैं कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बहुत ही व्याकुल हैं। ये श्री कृष्ण के रूप और रंग में, उनके रूप और प्रेम रस में इस प्रकार से पगी हुई हैं। योग की जो तुम्हारी बातें हैं, योग की तुम्हारी जो बातें हैं, इनको सुन सुन करके, अर्थात योग की जो बातें हैं ये नीरस हैं, इनको सुन करके वे धैर्य कैसे धारण करें। जब ये आंखें श्री कृष्ण के लौट आने की अवधि को गिनती हैं, ये अवधि गिनत है, श्री कृष्ण के लौट आने की अवधि को गिनती हैं, और एकटक मखजुवत बिना पलक झपके हुए उनके आने की रास्ते को देख रही हैं, तब इतना नहीं झुकी, तब उनको इतना अधिक कष्ट नहीं हुआ, अर्थात उनको देखने की जो प्रतीक्षा करती रही, इतना अत्यधिक दुखी नहीं हुई। परंतु अब तुम्हारे योग के संदेश को सुन सुन करके, आपके संदेशों को सुन सुन करके अत्यधिक व्याकुलता हो रही है, और अत्यधिक दुख और पीड़ा हो रही है, दुखी हो उठी है। हे उद्धव, हमारी यही आपसे प्रार्थना है कि हमें श्री कृष्ण के उस मुख के एक बार जरूर दर्शन करवा दो, जिस मुख से वो पत्ते के दोने बना करके और गायों के दूध धो करके पीते थे, उस मुख के हमें दर्शन करा दो। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमें योग का उपदेश दे करके तुमने ऐसा असंभव कार्य किया है कि ऐसा असंभव कार्य क्यों कर रहे हो, जैसे कि कोई सूखी नदी हो, और सूखी नदी में बालू के ऊपर तुम नाव चलाने का जो प्रयास कर रहे हो, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हमारा हृदय है, और तुम्हारे इस योग साधना का उपदेश का हम पर कोई प्रभाव पड़ना असंभव है। अर्थात जिस प्रकार से सूखी नदी में नाव को चलाना असंभव है, उसी प्रकार से हमारे श्री कृष्ण के प्रेम के में योग साधना के, ये योग का पालन करना, ये हमारे लिए असंभव है। इस प्रकार से यहाँ पर इनकी आपने काव्य पंक्तियाँ की आपने व्याख्या सुनी है। अब प्रस्तुत काव्य सौंदर्य में जान लें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम और रूप रस का, उनके रूप के रस का आनंद लेना चाहती हैं, इसलिए वे योग के उपदेश को व्यर्थ मानती हैं। और भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है, अलंकार इसमें निदर्शना अलंकार है, और झूठी रूखी सूखी दुखी पतुखी में अंत्य अनुप्रास अलंकार है, रूपक अतिशयुक्त अलंकार भी है, और इसी के साथ रस इसमें विप्रलम्ब श्रृंगार है, अर्थात वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति इसमें लक्षण और व्यंजना दोनों है, गुण इसमें प्रसाद है, और छंद का नाम इसमें गेय पद है। प्यारे बच्चों ने ये जो आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी और आपके कंपटीशन में भी आने वाली आपने इसकी व्याख्या और इसके काव्य सौंदर्य को आपने सुना है। और अब इसी के साथ अगला जो पाठ होगा उसमें हम इस पाठ पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको बताएंगे। और इसी के साथ आज की क्लास प्यारे बच्चों समाप्त होती है। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और इसको यदि आपको पसंद आया है तो निश्चय ही आप इसको लाइक करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारा नमस्कार।